नमस्कार। अभी मैं एक्चुअली अटल सेतु पे प्रवेश कर रहा हूँ और प्रोबेबली ये जो चीज़ है ना, ये मैं उल्वे साइड से प्रवेश कर रहा हूँ। तो मैं उल्वे की तरफ से यानी नवी मुंबई की तरफ से मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। और उल्वे की तरफ से जो टोल है वो मैन फ्री है, मतलब ह्यूमन फ्री है। तो डायरेक्ट आपका जो फास्टैग है उसका बारकोड से सीधा आपका चार्जेस कट जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्रीज है, ये हेवी व्हीकल्स है। और रिसेंटली भारत ने G20 को होस्ट किया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं किस प्रकार हर पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लाइटिंग भी है। अटल सेतु ये अपने आप में बहुत ही सुनहरा और आदरणीय नाम है, क्योंकि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी है, तो उनके नाम पे इस ब्रिज को नाम दिया गया अटल। और सेतु मतलब जोड़ना, तो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ऐसा यह ब्रिज जो सेतु का काम कर रहा है, इसलिए अटल सेतु। और उम्मीद करता हूँ कि अटल जैसा कभी न टलने वाला, युगों युगों तक रहने वाला ये ब्रिज हो। यहाँ पे मेरे साथ भी ड्राइवर भाई साहब भी है और साथ में हमारी फैमिली भी है, जिसमें मेरी मौसी है और मेरा मौसेरा भाई भी है। तो इन लोग मुंबई आए, तो एक्चुअली जाना था हम लोगों को घाटकों पर, लेकिन अभी GPS थैंक्स टू गूगल GPS द टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो फास्टेस्ट रूट बताया वो अटल सेतु वाया बताया। अदरवाइज नहीं तो मैं उल्वे से मैं नवी मुंबई से वाशी ब्रिज क्रॉस करके मैं घाटकों पर जाता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी जिन्होंने मुझे फास्टेस्ट रूट, क्योंकि सबको पता है कि GPS जो है ये डिस्टेंस पे नहीं बल्कि टाइमिंग पे कैलकुलेटेड है। तो अगर आपका भले 2-4 किलोमीटर ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर आपका टाइम कम लगता है तो डेफिनेटली वो आपको वो रूट ही बताता है जहाँ पे ट्रैफिक कम हो और फास्टेस्ट आपका सफ़र हो, तेज़ी से आप सफ़र कर सके। देखिए किस प्रकार से रात के वक्त किस प्रकार से लाइट है, और लाइट देख रहे हैं आपको कितना सुनहरा लाइट दिख रहा है यहाँ पे। और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जाम्पल बाय इंडियन सिविल इंजीनियर्स और हमारे जो पॉलिटिशियन या मिनिस्टर्स ने, जिन्होंने एकदम फास्ट हर एक चीज़ें NOCs वगैरह जो भी हो गई है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ब्रिज का काम शुरू हुआ। और लगभग कितना 2-2.5 साल के अंदर बन के तैयार हो गया भाई साहब। लगभग 3 साल के अंदर, ड्राइवर भाई साहब के, चालक भाई साहब के अनुसार लगभग 3 साल में ये ब्रिज बन के तैयार हो गया। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि 22 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, 22 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, इन्होंने एक जानकारी दी है, 22 किलोमीटर लंबा है। अब हेलो बोल दीजिए हमारे दर्शकों को भाई साहब। नमस्कार, हेलो। थोड़ा इन्होंने मुंह में चबैना रखा है, लेकिन इन्होंने नमस्कार बोला है हमें लोगों को भी। तो 22 किलोमीटर लंबा पूरी तरह से समुद्र के अंदर है, समुद्र के ऊपर से ब्रिज बना है, जो बेसिकली नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने का। अब मुंबई में भी दक्षिण मुंबई, मतलब सिवड़ी में जाके एग्जिट करता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारा लाइट है, तो ब्रिज हमको दिखाई दे रहा है। जो रात का अंधेरा होने की वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा काला काला, मतलब एक्चुअली वो पानी ही है। और ट्रैफिक बहुत कम है, क्योंकि अभी मुंबई की तरफ जाने वाली कुछ गाड़ियाँ हमें दिख रही है और मुंबई से आने वाली भी कुछ गाड़ियाँ दिख रही है। मैं मेरे मौसी को बोलूँगा, नमस्ते बोल दीजिए मौसी, प्रणाम बोल दीजिए सबको। हाँ मंटू जी, मेरे मौसेरे भाई मंटू जी को आप कुछ कहना चाहेंगे मुंबई के बारे में? नमस्कार। तो कैसा लग रहा मंटू जी, इसमें बोल सकते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई आके, बहुत बढ़िया। तो गांव से आए मेरे मौसी और मौसेरा भाई जो मेरा है, तो कुछ एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो उसी सिलसिले में वो लोग मुंबई आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से समुद्र के अंदर भी काफ़ी लाइट है। आई थिंक वो बाजू का जो मुंबई सिटी है उसका सारा लाइट दिख रहा है यहाँ पे। और मतलब टू बी ऑनेस्टली ये मेरा पहला ट्रिप है अटल सेतु पे, और मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार से साउंड बैरियर लगा हुआ है। तो आइडियली क्या होता है कि जब गाड़ियाँ ब्रिज पे चलती, क्योंकि ब्रिज पे रास्ता खाली होने की वजह से गाड़ियों का स्पीड बहुत तेज़ होता है, तो जब गाड़ियाँ
रोड पे पथ पे चलती है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड बैरियर लगाया हुआ है ताकि साउंड जो है आगे की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि वहाँ पे उस तरफ नेवी का भी पोर्टल है, बॉम्बे डॉक है ना, राइट है। तो मेरे ख्याल तो एक सुरक्षा के कारणों की वजह से हो सकता है, इसलिए शायद वो साउंड बैरियर कम वो वॉल है, रजिस्ट वॉल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब पूरी तरह से हर एक चीज़ का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 3 लेन हाईवे है और 3 लेन के बाद में एक छोटा सा लेन भी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल तो इसलिए दिया गया रहेगा कि किसी तकनीकी कारण की वजह से यदि कोई गाड़ी ख़राब होती है तो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में, एकदम लेफ़्ट साइड में ले जाके गाड़ी को आप रोक सकते हो। जो रेगुलर आपका यातायात है, जो ट्रैफिक है, उस पर डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड पे भी कुछ बना है, शायद वो कुछ नेवी का कुछ पोर्ट हो सकता है या भाव का धक्का है, शायद ऑयल वगैरह क्या आता है उधर। हाँ, एलोवेरा, राइट है, एलिफेंटा गुफा, राइट। तो एलिफेंटा गुफा का भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ताज होटल भी दिख रहा है क्या भाई साहब यहाँ से? अभी नहीं दिखेगा, आगे से दिखता है, ताज होटल भी दिखता है। सबको पता है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, तो वो भी दिखे। देखिए यहाँ पे भी किस प्रकार से सेफ्टी वॉल खड़ा किया है और सीप, काफ़ी सारे सीप भी है। तो ये नॉन स्टॉप, आप सोचिए कि पिछले लगभग 6.5 मिनट से नॉन स्टॉप गाड़ी इस पर चल रही है। तो लगभग 22 किलोमीटर लंबा, मेरे ख्याल से अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ये पूरी तरह से 20 मिनट में तय करेगा। 20 मिनट में 22 किलोमीटर तय करेगा, मतलब 1 मिनट में लगभग 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस तय होगा। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है। तो चालक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा ब्रिज है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, भारत का सबसे लंबा ये उड़ान पुल है जिसका नाम है अटल सेतु, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न भी हैं, उनके नाम पे, उनको समर्पित, उनके याद में ब्रिज बनाया गया है और उस हिसाब से उनका नाम दिया गया है। सो बहुत ही बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ पे शायद एक कुछ रेस्क्यू के लिए कुछ जगह दिया गया था, तो वो भी है। और सो आप लोगों को, अगर आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस रहा है अटल सेतु के बारे में तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा हुआ। मैं जानता हूँ कि जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन बहुत लोगों ने इस पर ड्राइव किया, जगह जगह पे गाड़ियाँ रोकी और फोटोज सेल्फीज लिए, जो कि वो इल्लीगली था। मतलब इतने बड़े हाईवे पे कभी भी गाड़ी को रोकना मतलब वो परमिसेबल नहीं है, अनुमति नहीं होती, लेकिन लोगों ने उत्सुकतावश उन्होंने गाड़ियाँ रोकी थी। काफ़ी न्यूज़ भी हुआ था उस पर, काफ़ी मीम्स भी ट्रोल हो रहे थे। तो कंटिन्यू देख सकते हैं लेफ्ट साइड में किस प्रकार से बैरियर लगे हुए, सेफ्टी बैरियर्स है। ये साउंड बैरियर नहीं है, ये सेफ्टी बैरियर्स है। आगे भी 2 गाड़ियाँ, हमारी गाड़ी का लगभग 100 का स्पीड चल रहा है, जो अंदाज लगा सकते हैं कि स्क्रीन जरा भी हिल नहीं रहा, 100 का स्पीड है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मुंबई लोकल मेरे ख्याल से 60 या 70 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, 70 के स्पीड से मुंबई लोकल चलती है। और यहाँ पे मुंबई में हम लोग अटल सेतु पे जो हमारी कार है लगभग 100 के स्पीड पे चल रही है और जरा भी वाइब्रेशन नहीं है। और ये केवल एक बेहतर रोड की वजह से ही मुमकिन है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतना बेहतर रोड है आपका, मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि जो ट्रैफिक और जो रूट में जो गाड़ियाँ ट्रेवल कर रही है अटल सेतु की वजह से पर डे कई मेट्रिक टन पेट्रोल आपका फ्यूल बचेगा। यस, फ्यूल बचेगा, एंड ऑफ द डे वो एनर्जी है, एनर्जी बचेगी, कंट्री के डेवलपमेंट में, लोगों के डेवलपमेंट में वो काम होगा। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन का जो टाइम है, टाइम बचेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि टाइम इज़ अ मनी। तो आपका अगर टाइम बचता है तो बचे हुए टाइम में आप और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लगभग हम लोगों ने 9 9.5 मिनट किया है, अभी भी लगभग 10 मिनट बाकी है। कंटिन्यू हम लोग ब्रिज में 4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग 100 के स्पीड में लगभग हम लोग 3.4 को दिखा रहा था लगभग। हाँ, तो लगभग ब्रिज खत्म होने की कगार पे है और सामने नेम प्लेट भी देख रहा है कहाँ निकलना है। चूँकि हम लोग यहाँ पे जीपीएस को फॉलो कर रहे हैं 100 की स्पीड में, तो घाटकोपर जाना, मुंबई पोर्ट, कोलाबा, ये सब चीज़ों का वहाँ पे बताया था। और
देख सकते हैं मुंबई में किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें हैं। शायद मैं कोशिश करूंगा यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए कि मुंबई में किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें हैं। और इन गगनचुंबी इमारतों में मुंबई की इकोनॉमिक भागदौड़ संभालने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं। यहाँ पे हैवी व्हीकल्स भी, ट्रक भी, ये भी चल रही है। वडाला, कुलाबा और मुंबई पोर्ट, ऐसा 3 जगह इसका एग्जिट पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से हम लोग मुंबई घाटकोपर जाने के लिए वडाला रुकेंगे, वडाला निकलेंगे। यस, तो वडाला में हम लोग एग्जिट करेंगे, वहाँ से फ्री वे पकड़ लेंगे। यस, फ्री वे पकड़ लेंगे हम लोग। तो अगेन फ्री वे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे बना है, जिसकी वजह से LBS वगैरह पे लोड कम हो गया है। सो इंफ्रा पे बहुत काम चल रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं मानता हूँ कि इनका पूरा श्रेय हमारे जो केंद्रीय नितिन जी गडकरी, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, श्री नितिन जी गडकरी, शायद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो एक सेकंड विषय है। लेकिन प्राइमरी है कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें हैं। और ये रम्बलर की वजह से थोड़ा गाड़ी में, और हम लोग मुंबई पोर्ट, शिवड़ी, कुलाबा न बल्कि वडाला की तरफ हम लोग एग्जिट करेंगे। सो यहाँ पे जगह अच्छा स्पीड लिमिट भी दिया हुआ है बड़े व्हीकल्स के लिए, 200, 100 मीटर, 200 मीटर की तरफ है। ये देख सकते हैं किस प्रकार, आई थिंक ये पोर्ट का इलाका है और यहाँ पे एग्जिट वडाला लिखा हुआ है। चलो तो हम लोग वडाला की तरफ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, 40 का स्पीड है क्योंकि जगह जगह पे कैमरा लगा है, तो स्पीड कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमें। चेंबूर, यस, वडाला एंड चेंबूर, यहाँ से हम लोग को निकलना है। सो लगभग 12 मिनट हो गए, लगभग 12 मिनट पकड़ के चलिए। 12 मिनट में हमने लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस किया हुआ। 12 मिनट में हमने लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस किया हुआ है। अगर शुरू से पकड़ोगे तो वही जाता है, मतलब 20 मिनट। हाँ, तो हाँ, JNPT से अगर हम लोग कवर है, लेकिन हम लोग JNPT से नहीं, हम लोग उल्वे से एंट्री मारे थे, कम हो गया ना, कम हो गया। तो लगभग 12 मिनट में 18 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास हम लोग कर सकते। कितना कर्व और कितना एक्सलेंट कर्व है कि गाड़ी एकदम इजीली टर्न हो सकता है। अच्छा, ये डायरेक्ट आपका फ्रीवे से कनेक्टेड है। अनबिलीवेबल, ट्रस्ट मी, मैं फ्रीवे पे ट्रेवल किया हूँ और अगर अटल सेतु डायरेक्ट फ्रीवे पे कनेक्ट हो गया मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा, फ्रीवे से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, बाजू से। अच्छा, बाजू से है, फ्रीवे से भी आप डायरेक्ट अटल सेतु को कनेक्ट हो सकते हैं। और अटल सेतु से आप फ्रीवे पे, फ्रीवे जो ईस्टर्न एक्सप्रेस, इसका पूर्व द्रुत गति मुक्त मार्ग ऐसा मराठी में नाम है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें यहाँ पे। अब हम लोग आ चुके हैं फ्रीवे पे। फ्रीवे बेसिकली जो मुंबई CST से थाने की तरफ का जो रास्ता है, तो खास करके घाटकोपर तक, तो पूरा लोड जो होता था वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और LBS मार्ग, वेस्ट में LBS मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे होता था। तो इन्होंने जो फ्रीवे बनाया बेसिकली कोस्टल लाइन से इन्होंने जो फ्रीवे बनाया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मुंबई और दक्षिण मुंबई या मुंबई कोलाबा से जो गाड़ियाँ थी, जिनको मुंबई उपनगर की तरफ जाना था, जिसमें घाटकोपर, चेंबूर या घाटकोपर के आगे थाने की तरफ, उनके लिए फ्रीवे एक वरदान से कम नहीं है। मतलब पूरा वरदान, मतलब आप यहाँ पे एक बार फ्रीवे पे चलते हो तो सीधा आप वहाँ पे चेंबूर में उतरते हो, छेड़ा नगर के पास में। वहाँ से आपने राइट मारा तो नवी मुंबई पहुँच गए, और लेफ्ट मारा तो आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मिल गया घाटकोपर के लिए, थाने जाने के लिए। लेकिन मेरी जो जानकारी है चालक जी की, ये जो फ्रीवे जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से एक कनेक्टिंग शायद एरोली के लिए भी बनने वाला ऐसा प्लान है, प्रपोज प्लान है। अभी नहीं है, इधर से मतलब दूसरा है, बट वो एरोली टोल नाके पे। एरोली टोल नाके पे, तो अगर वो बन गया तो आप समझ लो कि वाशी के ब्रिज का भी लोड कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीवे पे हमें काफी गाड़ियां दिखाई दे रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि फ्रीवे से लोग चेंबूर तक का दूरी तय कर लेते हैं हार्डली 5 से 7 मिनट में। और उसके बाद चेंबूर से आप दाएं तरफ के जाएंगे तो आपको गोवंडी, मानकुर्द, और मानकुर्द से वाशी जा सकते हैं। और बाईं तरफ से जाएंगे तो आपको चेंबूर से घाटकोपर, घाटकोपर से आप मुलुंड थाने भी निकल सकते हैं। तो फ्रीवे एकदम टोल फ्री है और इसका नाम भी फ्रीवे है। यहाँ पे कहीं टोल नहीं है, बस पूरी तरह से ब्रिज आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो रोड है ब्रिज के ऊपर है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अंधेरे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें। और ये मुंबई का शायद वडाला एरिया है, राइट? हाँ, वडाला। तो वडाला एरिया है।
पीछे की तरफ लाइट है क्या भाई साहब? पीछे की तरफ लाइट भी नहीं है, तो लेकिन ठीक है, आप देख सकते हैं अभी G20 की वजह से अभी भी G20 का प्रभाव यहाँ पे है। भारत ने G20 की मेजबानी भी की, लेकिन अभी भी पूरे भारत भर में, मैं भारत भर में ट्रेवल करता हूँ, मैंने पूरे भारत भर में ऐसे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज का जो कलर है, सबसे ऊपर केसरी और सबसे नीचे हरा, बीच में सफ़ेद रंग का, तो ऐसे पोल पे बना एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पूरे भारत भर में निर्माण हो, उसके लिए शायद ये उनका इंटेंशन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंटिन्यू चल रहा है। सो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे 12 किलोमीटर का फ्लाईओवर है फ्रीवे। अच्छा, फ्रीवे लगभग 12 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर लगभग 30 किलोमीटर हम लोग हार्डली 15 मिनट में तय कर लेंगे, राइट? एक्सलेंट। मतलब सोचो कि अगर आपका रोड खाली है और रोडों पे खड्डे नहीं है, रोड मार्ग प्रॉपर है, ट्रैफिक कम है, तो आपके गाड़ी की गति लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप दूरी तय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें हैं, जिसके अंदर काफ़ी सैकड़ों परिवार इसके अंदर रहता है अभी भी। लेकिन इमारतों में कई घरों के लाइट चालू है, मतलब लोग अभी भी जागे होंगे। और अभी मुंबई में रात के लगभग कितना बज रहा है भाई साहब? 11 बज रहा है, 11:15 हो रहा है रात के, और अभी भी लोगों का जो घर है, घर की लाइट चालू है। मतलब लोग, कल संडे है तो लोग शायद सैटरडे एंजॉय करते होंगे, हाँ, मूवीज देखते रहेंगे या फिर घर में पार्टी शार्टी करते रहेंगे। तो इस प्रकार का मुंबई के लोगों का अलग ही जज्बात है। और मैं लगभग, मेरी चौथी पीढ़ी मुंबई में है, तो मुझे पता है कि मुंबई का एक अलग कल्चर है, और इस कल्चर का एक ही जीता जागता प्रमाण है कि मुंबई के अंदर दुनिया का एकमात्र ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप मुंबई में मिलता है। मतलब भले लोगों के लिए वो नेगेटिव रेयर ग्रुप होगा, लेकिन दिस इज अ बिटर ट्रूथ कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ वर्ल्ड रेयर ब्लड ग्रुप, जो केवल मुंबई में ही मिलता है। सो मैं व्यक्तिगत रूप से मुंबई का निवासी होने की वजह से मुझे उसका बहुत ही गर्व है, अभिमान है। और मैं उन जो लोग भी ये वीडियो देख रहे रहेंगे, मैं उन सभी से कह रहा हूँ, यदि आप किसी भी कारण से, आपके रिश्तेदार हो या कभी आप टूरिस्ट बन के मुंबई आए हो, या मुंबई में आप शिक्षा या रोजगार या उपजीविका के लिए आप रह रहे हैं, मुंबई इस शहर से आप गर्व कीजिए, आप प्यार कीजिए। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुंबई में ऐसी कहावत भी है कि भले कोई भूखा जागेगा लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है। मुंबई में भूखा कोई, मुंबई किसी को भूखा सोने नहीं देती है। कहीं ना कहीं जगह जगह पे भंडारे चलते हैं और प्रसाद रहता है। फिर रात को भी कहीं पे भी 10 रुपये में भी भर प्लेट एक थाली खाना मिल जाता है, छोटा दाल चावल थोड़ी सब्जी और रोटी के साथ में। तो इस प्रकार से मुंबई शहर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लाइटिंग किया गया है, थोड़ा अट्रैक्टिव लाइटिंग है। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय पक्षी मोर का थोड़ा सिंबॉलिक लाइट बनाया गया है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि जगह जगह पे तिरंगे का लाइटिंग किया है, मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को प्राधान्य देने के लिए और राष्ट्रीयता को ही संदर्भित राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर, उसका भी यहाँ पे लाइटिंग किया गया है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि भारत एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। और राष्ट्रीयता ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ये आपके रगों में दौड़ने वाली भावना है। तो अगर आप लोगों को राष्ट्रीयता पे भी कुछ विषय है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि अगर अटल सेतु और फ्रीवे का आपको कॉमन वीडियो या कॉमन पाथ आपको ड्राइव करना है या ड्राइव एक्सपीरियंस देखना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सही है, क्योंकि ये कंटिन्यू अटल सेतु उल्वे से शुरू होके मुंबई में प्रवेश करते हुए फ्री वे पे फिर कंटिन्यू चलते हुए फ्री वे से सीधा है चेंबूर छेड़ा नगर के यहाँ पे ख़त्म होगा लगभग। अभी ये देखिए यहाँ पे एक आपको टनल भी मिले, सामने पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच किस प्रकार से टनल, मतलब MMRDA का यहाँ पे बोर्ड लगा, मतलब MMRDA के थ्रू बना है। और चेंबूर नवी मुंबई घाट को यहाँ पे मार्क भी किया और ये टनल, और टनल में हम लोग घुस रहे हैं। तो टनल में भी कितना लाइटिंग है पता ही नहीं चलता है कि टनल है। मौसी आपको कुछ कहना है? मंटू भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सफर हो रहा है मेरा। हाँ, मुंबई में मजा आ रहा है। हाँ, मुंबई में बहुत मजा
मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मेरे मौसरे भाई मंटू जी को भी इनका काफ़ी बार ये विजिट किए हैं मुंबई में, इस बार काफ़ी दिनों बाद आए और उनको भी अच्छा अनुभव हो रहा है कि इतनी रात को भी आपको समय पे गाड़ी मिलना और गाड़ी आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। हाँ भाई साहब, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है। और शहरीकरण का फ़ायदा भी है कि शहरों में चीज़ें आपके हिसाब से, आपके अनुकूल, आपके वास्तव्य पे उपस्थित रहती हैं। 24 घंटे हर चीज़ उपलब्ध रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शायद कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है RKS, ये राज कपूर स्टूडियो। राज कपूर स्टूडियो है चेंबूर में। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे एक राज कपूर स्टूडियो था, राज कपूर ही नाम था ना। हाँ, RK आई थिंक राज कपूर स्टूडियो, उसके जगह पे अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो आप देख सकते हैं एकदम प्रीमियम और लग्जरियस बिल्डिंग बन रही है। और ये गगन चुंबी इमारतें, अभी हम लोग ज़मीन से काफ़ी हाइट पे हैं, इसलिए बिल्डिंग की हाइट थोड़ी कम लग रही है मेरे ख्याल से। तो भी 50 फीट ऊपर रहेंगे हम लोग आराम से, लगभग 50-60 फीट हम लोग अभी भी ज़मीन से ऊपर है, क्योंकि ये ब्रिज है। अभी 1.5 किलोमीटर के बाद समाप्त होने वाला है। हाँ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर अब बाकी है, तो फ्री वे भी समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। तो जो भी अभी अंतिम तक बने हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको पूरे वीडियो में क्या अनुभव हुआ आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे कुछ लोग जिनको अटल सेतु या फ्री वे के बारे में जानकारी चाहिए, तो उनको ये वीडियो साझा भी कर सकते हैं उनके लिए। तो उनके लिए एक फ्री राइडिंग हो जाएगा, डिजिटल राइडिंग हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो ये देखिए हम लोग लगभग चेंबूर में आ गए हैं। फिर से हम लोग वो नीचे उतरेंगे और यहाँ से भी एक एग्जिट पॉइंट है। बेसिकली ये यहाँ पे देवनार के यहाँ एग्जिट पॉइंट है। ये देवनार के अभी आगे हम लोग हाँ, ये देवनार के यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, लेकिन हम लोग को आगे जाना है। तो अगेन हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए। तो ये खूबसूरती है ब्रिज का, देख सकते हैं किस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें बनी है, लाइट लगी है, चकाचौंध मुंबई चमक रही है एकदम। ये कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल दिख रहा है हम लोग को। और आपका मुंबई फ्रीवे यहाँ पे चेंबूर में समाप्त हो गए। यहाँ से आप राइट मारेंगे तो आपको गोवंडी, मानकुर से आप नवी मुंबई जा सकते हैं। और यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो आपको घाटकोपर से फिर मुलुंड जा सकते हैं। यस। देखिए अब मैं यहाँ पे कर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ subscribe my channel and like and share with your friends and family. Thank you so much. Namaste.